लाइफ के कौन से फेज़ में आपको बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहिए, इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम कैश इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, बोथ मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे इस तरह की और वीडियोज़ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तुरंत सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि कौन से फेज़ में आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ के 6 फेजेज़ होते हैं, और वैसे तो बिज़नेस करने का एक सही समय होता है, उसी समय में करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो लोग होते हैं वो बहुत कम पेशेंस वाले होते हैं और उनको जल्दी होती है पैसा कमाने की, तो इसलिए वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज एग्जैक्टली आप सच में जानेंगे कि कौन सा वो फेज़ होता है आपकी लाइफ का जिसमें आपको बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो फेज़ है वो होता है जन्म का, जब आपका जन्म होता है। और जब आपका जन्म होता है तो जाहिर सी बात है, इस समय में आप ना ही मेंटल लेवल पर स्ट्रांग होते हैं और ना ही आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो इस वक्त में तो आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते, तो इसको तो आप भूल जाइए। ये फर्स्ट फेज़ हो गया। इसमें सिर्फ आप दुनिया में आए हैं, दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, सोचने और समझने की जो क्षमता है वो अभी कुछ भी नहीं होती है। ये पहला फेज़ हो गया। दूसरा फेज़ होगा जो कि वृद्धि का होता है। वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, फिजिकल ग्रोथ भी होती है, मेंटल ग्रोथ भी होती है। और ये वो एज होती है जब आप बढ़ना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड जो है चलना शुरू हो जाता है, और ये टीन एज स्पेशली होती है। तो 19 साल तक, 18-19 साल तक ये वो एज है जिसमें आप बढ़ते रहते हैं, आपकी ग्रोथ होती रहती है। ये दूसरा फेज़ हो गया। इसमें आप इतने काबिल नहीं होते हैं इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया के कल्चर के हिसाब से और इंडिया की जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से कि आप बिज़नेस कर सकें। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं सिर्फ वही इस एज में बिज़नेस कर पाते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही समझ हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों के टच में रहते हैं, या उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है। तो इसमें भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिज़नेस कर पाते हैं, और अगर कर भी पाते हैं तो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि इसमें अगर आप सोच रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी ना करें, थोड़ा सा और वेट करें, अपने आप को और मजबूत बनाएं। आपको जब एक बिज़नेस शुरू करना होता है तो आपको मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर तरह से आपको स्ट्रांग होना होता है, तभी आप बिज़नेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ पता चला कि अभी महीने का धंधा चल रहा है 2 करोड़ का, धड़ाक से आ गया 1 करोड़ रुपये, तुरंत आप रोने बैठ गए, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इमोशनली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ऐसा हुआ कभी कि 1 करोड़ था, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये पहुँच गया, तो जाहिर सी बात है एकदम ऐसा ना हो हार्ट अटैक आ जाए, तो वो भी आपको कंट्रोल करना होगा। तो इसलिए ये फेज़ भी छोड़िए। अब आता है तीसरा फेज़ जिसको बोलते हैं स्थिरता, यानी जब आप थोड़े से स्टैग्नेंट होते हैं, आप रुके हुए होते हैं। और ये वो एज होती है जिसमें ज़्यादातर लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, यानी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। और यही वो समय होता है जो आप डिग्री करते करते या डिग्री ख़त्म करते ही एग्जैक्टली आप बिज़नेस में घुस जाएँ। या तो पहले से आप कुछ बिज़नेस की एजुकेशन ले रहे हो, और अगर नहीं लिया आपने बिज़नेस की एजुकेशन तो कोई बात नहीं, क्योंकि कॉलेजेस में बहुत ही कम ये एजुकेशन दी जाती है। और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते या कंप्लीट करने के बाद में आपको मार्केट से ऑनलाइन कोर्सेज़ करके या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, वेबिनार्स अटेंड करके वो बिज़नेस की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स सीख लेनी चाहिए। तो ये वो समय हो गया जब आप थोड़ा सा रुके हुए होते हैं और अपने आप पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और इस समय में आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और हर तरीके से स्ट्रॉन्ग आप हो सकते हैं, और साथ में फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हो सकता है शायद पहले आपके पास पैसा ज़्यादा ना हो, अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप इसके लिए छोटी छोटी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, और फिर अपना एक ऐसा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जिसमें कि कम इन्वेस्टमेंट लगता हो। तो ये जो एज होती है जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और जब आपकी शादी होती है, उससे पहले तक ये जो समय होता है, ये वो समय होता है जिसमें आप थोड़े से रुके हुए होते हैं, मतलब आपकी ग्रोथ वगैरह नहीं होती है, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यही वो एज होती है। तो इस वाली एज में आपको बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे पहले या इसके बाद में बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर इंसान की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है तो वो किसी भी फेज़ में अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है और सक्सेसफुल भी उसमें बन सकता है। तो अब ये हो गया तीसरा फेज़। चौथा फेज़ आता है। चौथा फेज़ वो होता है जब आपका जो फैमिली है वो ग्रो कर जाती है, जब आप 1 से 2 हो जाते हैं या 4 या 5 हो जाते हैं, जब आपकी अपनी फैमिली हो जाती है,
तो वो जो समय होता है उस समय में बिज़नेस को शुरू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर शुरुआत का ही कुछ समय है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको स्टार्ट करने में, लेकिन जहाँ अगर आपकी फैमिली में 4-5 मेंबर्स हुए वहाँ फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगी। तो वो समय सिर्फ ऐसा होता है कि जहाँ पर आप अपने बिज़नेस को सिर्फ स्केल अप कर सकते हैं, बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू या अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू या फिर आप कोई नए तरीके सीख करके। वो समय वो होता है जहाँ पर आप अपना बिज़नेस बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ कुछ नया शुरू नहीं कर सकते। अगेन मैं फिर वही बोलूँगा कि अगर इच्छा शक्ति किसी की है तो अभी भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि इसमें आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बिज़नेस। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि जब आपकी शादी हो उससे पहले आप वेल सेटल्ड हो जाएं। इसलिए बोला जाता है कि शादी हमें तभी करनी चाहिए जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पूरे तरीके से। जब आप खुद सेटिस्फाइड हो तभी आपको शादी करनी चाहिए। तो शादी करने के लिए पहले ज़रूरी होता है सेटलमेंट, और वो आपने इसी फेज़ में कर लिया, जो कि मोस्टली मैं एज बताऊँ तो 22 से लेकर के 30 साल की उम्र तक इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग बिलियनियर्स बनते हैं, मिलेनियर्स बनते हैं, और इसी में वो सारे नए नए बिजनेसमैन हमारे इंडस्ट्री में निकल करके आते हैं। अब दोस्तों पाँचवा फेज़ है बुढ़ापा, यानी कि जब आप इस काबिल नहीं रह जाते हैं कि आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो बहुत तेज़ी से काम कर सके एज़ कम्पेयर टू जब आप पुराने कुछ 2-4 साल या 10 साल पहले रहा करते थे उसके कंपैरिजन में। तो ये वो समय होता है जहाँ पर आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है और आप इस काबिल नहीं रहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकें, रात भर कंप्यूटर चला सकें या कोडिंग कर सकें या फिर कुछ ऐसे काम कर सकें जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह। ये सब आपसे नहीं होगा। तो इसलिए वो फेज़ आपके लिए कुछ काम का नहीं रहता है। वो जो फेज़ होता है वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है उसको ऐश मौज करने में या फिर उसको पूरे तरीके से भरपूर लाभ उठाने में गुजरना चाहिए। वो होता है आपका बुढ़ापा। ये 5वां फेज़ है, इसमें बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई करेगा तो कौन करेगा, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो करेगी, या उससे भी जो ग्रैंड जनरेशन है वो शुरू कर सकती है आपके पैसे से। तो हो सकता है उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन वो आपके तो किसी काम आएगा नहीं, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे के बाद जो 6th फेज़ आएगा जो कि है मृत्यु का, और जब मृत्यु हो जाती है तो इंसान दुनिया से चला जाता है। उसकी जो अच्छी बातें होती हैं वही यहाँ पर रह जाती हैं। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप जीवन इस तरह से जिए कि आप दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, जिससे कि वो लोग आपको आपके उस अच्छे काम के लिए याद करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ के कौन से फेजेज़ होते हैं और कौन से फेज़ में आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। नंबर 1, जन्म होता है जब, तब आप बिज़नेस नहीं कर सकते। दूसरा फेज़ जब आपकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, तो 18-19 साल तक ग्रोथ होती है। उसके बाद में जो स्थिरता आती है, जब आप थोड़े से अपने आप को मजबूत बनाने में लगे हुए होते हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर, साथ साथ फाइनेंशियल लेवल पर भी। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो 22 से 30 साल की उम्र में आपको बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। यही बेस्ट समय है। तो अगर आप इसी एज ग्रुप में आते हैं तो ज़रूर आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है तो लिंक आपको आई बटन में ऊपर या फिर वीडियो के नीचे लिंक को या बटन को आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और एग्जैक्टली हम आपको वही सिखाएंगे कि कैसे आप अपना घर बैठे ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑफिस और बिल्डिंग्स और विदाउट हायरिंग एनी एम्प्लॉयज़। तो एग्जैक्टली ये भी हम बताएंगे कि विदाउट क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए और एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा कि कैसे आप घर बैठे फुल टाइम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपना एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। तो चौथा जो फेज़ हो गया उसमें आपका जो परिवार है वो बढ़ता है, और 5वां फेज़ बुढ़ापा, और जो लास्ट स्टेज है आपकी लाइफ की वो होती है मृत्यु, और उसके बाद दुनिया आपके लिए ख़त्म हो जाती है। सिर्फ आपके लिए ख़त्म है, बाकी लोगों के लिए दुनिया चलती रहती है। तो बस आई होप समझ गए होंगे अब आप कि कौन से फेज़ में आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही इस तरह का मनी मेकिंग से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय। कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या ऊपर कहीं या नीचे कहीं बटन और लिंक आपको दिखे तो उस पर क्लिक कीजिए और सीखिए आज ही घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाना। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।